ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। बेटा एक्स स्क्वायर को आप एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर बोल सकते हो, प्लस वाई स्क्वायर को आप वाई माइनस जीरो का स्क्वायर बोल सकते हो, इक्वल टू 25 सेम है बेटा। कंपेयरिंग इट विद सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा जब कंपेयर करवाया तो यहाँ से जो x माइनस एच होता है उसको जीरो से इक्वेट करवाने पे जो वैल्यू आती है उसे सेंटर बोलते हैं, और यहाँ ऑलरेडी x माइनस जीरो है तो x की वैल्यू जीरो ही होगी। यहाँ y माइनस के जो होता है उसको जीरो से इक्वेट करवाते हैं, यहाँ y माइनस जीरो है तो यहाँ पे y की वैल्यू जीरो ही होगी बेटा। यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू 25 है और r की वैल्यू बेटा 5 आ गई, तो फिर सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस हो गया 5। नोट करो बेटा। ध्यान दो बेटा, इसके जैसा क्वेश्चन पहले भी किया था हमने, ये क्वेश्चन 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर वाला। बेटा सर्कल की इक्वेशन की पहचान होती है x और y दोनों के स्क्वायर होते हैं, और अगर आगे उनके कुछ वैल्यू होगी तो वो सेम वैल्यू होगी। जैसे यहाँ 2 2 है, सबसे पहले आपको ये 2 हटाना होता है, तो आप 2 कॉमन निकालोगे पूरे में से। यहाँ हो गया x स्क्वायर, यहाँ हो गया वाई स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 3/2x, और ये हो गया 5/2y, और ये हो गया माइनस 7/2। सबसे पहले बेटा ये 2 वहां जाके हटा देते हैं, यहाँ पे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म ये आ गई बेटा। फिर मैंने आपको बताया कैसे सोल्व करना है, एक्स के साथ जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, और उसका स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर एक बार प्लस होएगा तो ये हो गया बेटा 9/16, और एक बार इक्वल टू के उधर भी प्लस होएगा। अब बेटा y वाली वैल्यू नोट करेंगे, वाई स्क्वायर और प्लस 5/2y, और बेटा जो भी अब y के साथ है क्या है 5/2 इंटू 1/2 इसका स्क्वायर, मतलब ये हो गया 5/4 का स्क्वायर 5/25/16, यहां भी प्लस और यहां भी प्लस। अब बेटा यहाँ माइनस 7/2 है, इक्वल टू के उधर चला गया, प्लस का 7/2 हो गया। बेटा पहली 3 टर्म के साथ फॉर्मूले बनते हैं, यहां से फॉर्मूला बन गया, पहली वाली टर्म में से पिक किया x, मिडल से पिक किया साइन, और यहां से हो गया 3/4 का कंप्लीट का होल स्क्वायर। यहां से पिक किया बेटा y, यहां से पिक किया प्लस, और यहां से पिक किया 5/4 का होल स्क्वायर। और बेटा इसका एलसीएम लिया तो 16 आ गया, यहाँ 9 है, यहाँ 25 है, और यहाँ आ गया 2 8 जा 8 7 जा 56 हो गया, ये आ गया। बेटा x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर सेम, प्लस y प्लस 5/4 का होल स्क्वायर सेम, और इक्वल टू हो गया बेटा 25 प्लस 9, ये ऐड किया तो 34 हो गया, 34 में 56 ऐड करेंगे तो ये 90/16। इसको कंपेयर करवाने वाले हैं बेटा, कंपेयरिंग इट विद सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म। सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ पे था हमारे पास
एक्स माइनस एच, यहाँ पे है वाई माइनस के, और इधर होता है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वेट करवाया तो आर स्क्वायर है 90/16, ये आ गया बेटा। और x माइनस एच जब आप कंपेयर करोगे तो x माइनस 3/4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू होगी 3/4। y माइनस के की जगह पे बेटा है हमारे पास y प्लस 5/4, और y की वैल्यू निकालोगे तो माइनस 5/4 आ गई बेटा। और यहां से r की वैल्यू निकालोगे तो रूट में हो गया 90/16, और r की वैल्यू हो जाएगी 9 का रूट 3, 10 अंदर, 16 का रूट 4। तो बेटा आंसर हो गया सेंटर का 3/4 कोमा माइनस 5/4, और रेडियस हो गया 3√10 डिवाइड बाय 4, ये आ गया बेटा। नोट करो बेटा। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस दिस एंड दिस। आपको सर्कल के 3 पासिंग पॉइंट दिए गए हैं, आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। बेटा बात करें तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए 3 पासिंग पॉइंट। पहला पासिंग पॉइंट मान लेते हैं 2, -6, इसको ए मान लो। दूसरा पासिंग पॉइंट बी मान लो 6, 4, और तीसरा पासिंग पॉइंट सी मान लो -3, 1। ये बेटा पासिंग पॉइंट दिए हुए। क्वेश्चन कह रहा है आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो सर्कल की इक्वेशन में 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहली चीज सेंटर, दूसरी चीज रेडियस। क्योंकि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। h और k क्या होते हैं, सेंटर, और r क्या होता है, रेडियस। तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए सेंटर और रेडियस का होना बहुत जरूरी है। पहले हम बेटा सेंटर और रेडियस निकालेंगे। कैसे, लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज बेटा सर्कल की इक्वेशन है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा ये सर्कल की इक्वेशन है जिसके अंदर आप h, k और r निकाल के पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अब यहां से पास करवाने वाले हम पहला पासिंग पॉइंट। बेटा पासिंग पॉइंट आपको पता है ना, जो सर्कल के ऊपर पॉइंट होता है उसे पासिंग पॉइंट बोलते हैं। इट पासिंग पॉइंट ए, पॉइंट है बेटा 2, -6। और बेटा पासिंग पॉइंट क्या होता है, एच के या एक्स वाई। एच के होते हैं हमारे सेंटर और एक्स वाई होते हैं हमारे पासिंग पॉइंट। तो आपको याद से ये एक्स वाई में से ही पास करवाना। लेकिन अगर आपने एच के से पास करवा दिया, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा और टीचर पूरा क्वेश्चन काट देगा। ध्यान रखना, गलत माना जाता है बट आंसर आ जाता है। आपको ये पास करवाना एक्स वाई में से। एक्स की जगह 2 पुट किया, 2 माइनस एच प्लस वाई की जगह पुट किया -6 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आ गया। बेटा फॉर्मूले खोलेंगे, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलोगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस एच का स्क्वायर -2ab करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का 4h। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला खुलने वाला है। बेटा आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो या a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो। नहीं बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर किसी होल स्क्वायर में 2 नेगेटिव आ गए तो ये पूरा फॉर्मूला किसकी तरह खुलेगा, प्लस वाले की तरह खुलेगा। और ध्यान रखना, किसी भी फॉर्मूले में, स्क्वायर वाले फॉर्मूले में अगर 2 नेगेटिव आ गए तो फिर आपको सोचना ही नहीं है कहाँ माइनस आ रहा है कहाँ प्लस आ रहा है, सब में लगा दो प्लस, बिना सोचे समझे। तो a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36,
बी स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर, और प्लस 2ab या माइनस 2ab हो, हम तो हमेशा सब में प्लस ही लगाएंगे। ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 6 इंटू के 12 के। बेटा आपने सोचना ही नहीं है, ध्यान रखना, अगर दो नेगेटिव मिले होल स्क्वायर का फॉर्मूला है सारा प्लस में, इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गई बेटा सेकंड इक्वेशन। अच्छा एक चीज और, अभी सेकंड इक्वेशन मत मानो, अरेंज करके मानना, इससे आपको इजी होएगा। पहले लिख लो एच स्क्वायर, फिर लिख लो के स्क्वायर, फिर लिख लो एच वाली टर्म, फिर लिख लो के वाली टर्म, फिर लिखो कांस्टेंट टर्म 4 प्लस 36। अब इसे मानो सेकंड इक्वेशन। अब बेटा फिर से पास करवाने वाले हैं, लिखो अगेन इट पासिस पॉइंट बी पॉइंट है 6,4 इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा ये याद रखना, ये पास हमेशा फर्स्ट इक्वेशन में से ही करवाए जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये है, यहाँ पे फिर से एक्स और वाई की जगह 6 और 4 यूज करना है। 6 रखा तो ये हो गया 6 माइनस एच का स्क्वायर, 4 रखा तो ये हो गया 4 माइनस के का स्क्वायर, इक्वल टू आर स्क्वायर। फॉर्मूला खोला 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 12h। अगला फॉर्मूला खोलेंगे बेटा 16 प्लस के स्क्वायर माइनस का 8k, इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा ये हो गई थर्ड इक्वेशन। दो इक्वेशन आ चुकी है बेटा। अब आगे थर्ड पॉइंट पास करवाएंगे, लिखो अगेन इट पासेस सी पॉइंट है बेटा -3,1 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में बेटा एक्स और वाई की जगह आप -3 और 1 पुट करने वाले हो। -3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह वन माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फॉर्मूला खोलेंगे बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू आर स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर पहले लिख लो, फिर एक्स वाली एच वाली टर्म लिख लो, फिर के वाली टर्म लिख लो, और फिर कांस्टेंट टर्म ऐड करके आ गई 10, और ये हो गया इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन फोर्थ। यहां तक पहुंच गया बेटा। बेटा फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अच्छा काम की इक्वेशन कौन कौन सी है? सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तीन इक्वेशन काम की है। अब यहां से आगे चलेंगे बेटा। लिखो इक्वेटिंग या फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। बेटा आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से कोई दो इक्वेशन इक्वेट करवानी है हमेशा, कोई भी दो, आपकी मर्जी, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहां से हमने सेकंड और थर्ड को इक्वेट करवाने वाले हैं। और ध्यान दो, सेकंड इक्वेशन के इक्वल टू के बाद क्या है, और थर्ड के भी इक्वल टू के बाद क्या है, तो दोनों को बेटा आपस में इक्वल करने वाले हैं। सेकंड इक्वेशन नोट कर रहे हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h प्लस 12k प्लस 40। और बेटा थर्ड इक्वेशन इक्वेट करवाने वाले हैं, और ये हम अरेंज करना भूल गए थे, तो अभी साथ साथ अरेंज कर लो।
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12h माइनस 8k और 16 प्लस 36 हो गया 52। ये आ गया बेटा। एच स्क्वायर के स्क्वायर कट हो गया बेटा आपस में। यहां से माइनस का 12h इधर आके प्लस हुआ तो ये आ गया 8h माइनस का 8k इधर आके प्लस हुआ तो ये हो गया 20k 40 और 52 40 उधर ले जाओ तो इक्वल टू आ गया 12। ये आ गई बेटा इक्वेशन नंबर 5। फिफ्थ इक्वेशन आ गई। ठीक है, इक्वेशन कौन कौन सी आई है? एक ये आई है, एक ये सेकंड वाली है, एक ये थर्ड वाली है, एक ये फोर्थ आ चुकी है, एक फिफ्थ आ चुकी है। अब बेटा एक इक्वेशन हमने इक्वेट करवा के बनाई है सेकंड और थर्ड को। ध्यान दो बेटा, एक इक्वेशन हमने इक्वेशन सेकंड और थर्ड को इक्वेट करवा के बनाई थी और एक और इक्वेशन बनाएंगे। अब आप चाहो तो सेकंड और फोर्थ को भी इक्वेट करवा सकते हो और थर्ड और फोर्थ को भी। तो हम थर्ड और फोर्थ को इक्वेट करवा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। बेटा थर्ड इक्वेशन अरेंज करके हमने ये लिखी है इक्वल टू के बाद, ये नोट कर लो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12h माइनस 8k प्लस 52 इक्वल टू, और फोर्थ इक्वेशन आई थी ये रही, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 6h माइनस 2k प्लस 10। बेटा एच स्क्वायर और के स्क्वायर कट हो गए दोनों तरफ। अब 12h को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा उधर जाके 18h माइनस 8k उधर ले जाओ, ये उधर जाके प्लस 8k हो जाएगा। तो प्लस 8 माइनस 2 प्लस का हो जाएगा 6k। और बेटा इधर 52 है, 10 इधर आके माइनस हुआ तो यहां हो गया 42। ठीक है बेटा, अब कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहां से 6 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3h और ये हो जाएगा k। तो ये आ जाएगी इक्वेशन, इसे मान लो सिक्स्थ इक्वेशन। अब बेटा फिफ्थ और सिक्स्थ में लगाने वाले हैं एलिमिनेशन। हाँ बेटा, आप फिफ्थ इक्वेशन से भी कॉमन निकाल सकते हो। फिफ्थ इक्वेशन से अगर कॉमन निकालेंगे तो 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ हो जाएगा 2h, डायरेक्ट लिख लेते हैं बेटा कॉमन निकाल के, और ये हो जाएगा 5k और ये हो जाएगा इक्वल टू 3, और यहां से 3h प्लस k इक्वल टू 7। बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से। ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर ऐसे कर लो, नीचे वाली को 5 से कर लो खाली, वो भी ठीक है। तो पहली इक्वेशन सेम 2h प्लस 5k इक्वल टू 3, दूसरी होगी 15h प्लस 5k इक्वल टू 35। साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया, यहां से आ गया माइनस का 13h और यहां से आ गया माइनस का 32। तो h की वैल्यू आ रही है बेटा 32
डिवाइड बाय 11 और इस h की वैल्यू को पुट कर दो इस इक्वेशन में। बेटा इक्वेशन नोट करते हैं जिसमें पुट करना है। टू एच प्लस 5k इक्वल टू 3 है और h पुट करने वाले हम 32/13। ये हो गया 64/13 प्लस 5k इक्वल टू 3। तो बेटा 5k ऐसे का ऐसे, ये हो गया 3 माइनस 32/3 माइनस 64/13। बेटा एलसीएम लेंगे, ये हो गया 13 3 जा 39 माइनस 64 डिवाइड बाय 13। और बेटा ये आगे करेंगे तो ये आ जाएगा k की वैल्यू 39 माइनस 64 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 25/13 और 5 है 5k, ये 5 वहां जाएगा डिवाइड में या यहीं से कट कर दो आपकी मर्जी। तो k की वैल्यू आ जाएगी -5/13। बेटा h आ गया, k भी आ गया, आपको r निकालना है। अब एच के की वैल्यू को सेकंड थर्ड या फोर्थ किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, आर निकल के आएगा। पुट एच इक्वल टू 32/13 के इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं बेटा। सेकंड इक्वेशन क्या है, ये रही बेटा, h² प्लस k² माइनस 4h प्लस 12k प्लस 40 इक्वल टू r²। बेटा ये क्वेश्चन सबसे बड़ी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, इसलिए ये वाला मैं कर रहा हूं, अगला वाला इजी है वो आप करना। h है 32/13, 32/13 का स्क्वायर करोगे तो 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 डिवाइड बाय 169। k है -5/13, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 25/169 माइनस 4 इंटू एच करोगे तो 4 इंटू 32 करने पे हो जाएगा 4 to the 8 और 4 3 the 12 माइनस 132/13 और 12 जब k से मल्टीप्लाई होएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 60 डिवाइड बाय 13 प्लस 40 इक्वल टू r²। बेटा पूरे का एलसीएम लेना पड़ेगा, 169 आएगा पूरे का एलसीएम। ये 1024 प्लस 25 थे, थर्टीन का बेटा एलसीएम लेंगे तो 13 मल्टीप्लाई में आएगा और 13 ऊपर जाके 128 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 8 जा 104, 10 बच गया, 13 2 जा 26 और 10 36, 3 बच गया, 13 1 जा 13 और 3 16 आ गया और ये माइनस का आ रहा। आगे 13 के साथ एलसीएम लेंगे तो बेटा 13 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 780, ये भी माइनस का आ रहा। और बेटा 169 4 से मल्टीप्लाई होएगा तो ये हो जाएगा 4 9 जा 36, 3 कैरी ऑन, 4 6 जा 24 और 3 27,
2 कैरी ऑन, 4 बन जा 4 और 2 6, और बेटा 40 से मल्टीप्लाई किया तो पीछे एक जीरो बढ़ जाएगा, और ये आ गया आर स्क्वायर। ऐड करेंगे बेटा इन सबको, तो 6760 में प्लस करना है हमें 1049, ये 9 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, कैरी ऑन 1 8 हो गया, 7809 में से माइनस करने वाले हम, एक बार 780 पहले माइनस होएगा, 9 माइनस 0 9, 10 माइनस 8 गया 2, यहाँ हो गया 7 माइनस 7 0, 7029 आ गया बेटा। 7029 में से माइनस होएगा 1664, 9 माइनस 4 हो गया 5, 12 में से 6 गया 6, 9 में से 6 गया 3, और ये हो गया 6 में से 1 गया 5, 5365 आ गया बेटा। 5365 डिवाइड बाय 169 इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा। अब एच के और आर आ चुका है, अब इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने जाना हमने। लिखो पुट एच के एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा फर्स्ट इक्वेशन है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा एच की वैल्यू प्लेस करने वाले हैं हम 32/13, एक्स माइनस 32/13 का होल स्क्वायर, वाई माइनस के की वैल्यू बेटा -5/13 है, तो ये प्लस हो जाएगा, और आर स्क्वायर की पूरी वैल्यू है 5365 डिवाइड बाय 169, ये वैल्यू है बेटा। बेटा फॉर्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1024 डिवाइड बाय 169, और -2a भी करेंगे तो 2 इंटू 32 64x/13। यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे वाई स्क्वायर प्लस 25/169 प्लस 2a भी करेंगे तो 10y/13, और इक्वल टू 5365 डिवाइड बाय 169। बेटा आंसर में आप एक काम करो, पहले कांस्टेंट टर्म अलग करो, एक्स स्क्वायर सेम, वाई स्क्वायर सेम, -64x/13 प्लस 10y/13, और यहां से प्लस में है 1024 और प्लस में 25, ये दोनों ऐड हुए तो 1049 डिवाइड बाय 169, और ये इधर आके माइनस हो गया 5365 डिवाइड बाय 169 इक्वल टू 0। बेटा एलसीएम लेंगे लास्ट वाले का सिर्फ पहले, एक्स स्क्वायर सेम, वाई स्क्वायर सेम, -64x/13 प्लस 10y/13, और इसका एलसीएम लिया तो 5 में से 15 में से 9 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 1 4 3 1 6 डिवाइड बाय 169 इक्वल टू 0। क्या ये 13 के टेबल पे कट हो रहा है? चेक करते हैं ऊपर वाला पार्ट, 13 3 जा 39, 4 बच गया, 13 3 जा 39, 2 बच गया, बिल्कुल कट हो रहा बेटा। ये 13 के टेबल पे 13 पे कट हो गया, और ये कट किया तो 13 3 जा 39, 4 बच गया 41, 13 3 जा 39, 2 बच गया 26, 13 2 जा 26। बेटा पूरे का एलसीएम 13 से ले लो, आंसर मैच हो जाएगा 13x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर -64x प्लस 10y और -332 इक्वल टू 0, और पूरे के नीचे बेटा 13 आया है एलसीएम लेने के बाद, ये 13 उधर 0 से मल्टीप्लाई होकर हट जाएगा, और जो बचा हुआ पार्ट है ये आंसर होगा। अब आंसर से मैच करते हैं एक बार।
बेटा यही आंसर, नोट करो। बिल्कुल बेटा, सर्कल से ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आएगा, जिनका एनसीईआरटी से बाहर बनेगा उनका यही क्वेश्चन आएगा, और जिनका एनसीईआरटी से बनेगा एक छोटा सा स्टेप कम हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन सेम ही रहेगा। लेकिन इसके जैसा क्वेश्चन अभी आपने करना है बेटा। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये नोट कर लो। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है उसमें 3 पॉइंट नहीं आते, 2 पॉइंट और उसके साथ मिलती है एक लाइन। यहां पे 3 पॉइंट होते हैं। शॉर्ट में प्रोसीजर सुन लो, करना क्या है, सर्कल की नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। पहले पहला पॉइंट पास करवाया जाता है एक्स वाई की जगह से, वो हो जाती है सेकंड इक्वेशन। फिर दूसरा पॉइंट पास करवाया जाता है थर्ड इक्वेशन। फिर तीसरा पॉइंट पास करवाया जाता है फोर्थ इक्वेशन। सेकंड, थर्ड और फोर्थ 3 इक्वेशन एक जैसी बन जाती है और तीनों हो जाती हैं आर स्क्वायर के इक्वल। आप सेकंड और थर्ड को इक्वेट करवा के एक इक्वेशन बना सकते हो, थर्ड और फोर्थ को इक्वेट करवा के भी इक्वेशन बना सकते हो, और सेकंड और फोर्थ को इक्वेट करवा के भी इक्वेशन बना सकते हो। लेकिन आपको इक्वेशन 2 ही बनानी है। तो सेकंड, थर्ड और थर्ड, फोर्थ इस क्वेश्चन में हमने इक्वेट करवाए थे। आप इस तरीके से 2 इक्वेशन बना लो। फिर जो 2 इक्वेशन आएगी उनमें एलिमिनेशन लगा के हर बार एच के की वैल्यू आ जाएगी। एच के की वैल्यू को सेकंड, थर्ड या फोर्थ में किसी भी एक में पुट कर दो, आर आ जाएगा। आर स्क्वायर आएगा बेटा, आर निकालना ही मत, क्योंकि आपको पुट भी क्या करना होता है सर्कल की इक्वेशन में, आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको आर स्क्वायर ही पुट करना होता है। तो बेटा एच के और आर स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ सर्कल की इक्वेशन में पुट करनी है और आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, जिनका ये हो गया, अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करो। ये बेटा बहुत इजी क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, छोटे छोटे पॉइंट दिए हैं, स्पीडली आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा नहीं जाएगा क्वेश्चन, बहुत छोटा जाएगा। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द, फिर से 3 पॉइंट, 1 2 3। पहला पॉइंट 1,0, दूसरा -1,0 और तीसरा 0,1। देखो 0 0 डालने की वजह से इक्वेशन बहुत इजी हो जाएगी आपकी, और फिर उसी तरीके से सोल्व करते हुए आपको आंसर मैच करना। पूरा करो बेटा, ये आप नहीं करना, मैं नहीं करवाऊंगा। ध्यान दो बेटा, सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा पहला पॉइंट पास करवाएंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इट पासेस 1,0। आपने x की जगह 1 रखा और y की जगह 0 रखा, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन को अरेंज करके लिखना बेटा, पहले एच स्क्वायर फिर के स्क्वायर फिर माइनस का 2h फिर +1 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अगेन इट पासेस, अगला पॉइंट है बेटा -1,0। जब आपने ये पास करवाया तो ये हो गया -1 माइनस एच का होल स्क्वायर। बेटा ये भी फर्स्ट इक्वेशन से ही पास हुआ, और 0 पास करवाया तो ये हो गया 0 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा, जब भी किसी इक्वेशन में 2 नेगेटिव हो, पूरी इक्वेशन पॉजिटिव की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा अरेंज करके लिखेंगे, पहले एच स्क्वायर आएगा फिर के स्क्वायर आएगा फिर प्लस का 2h फिर +1 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गया हमारी इक्वेशन थर्ड।
फिर अगेन इट पासिस, नेक्स्ट पॉइंट है 0,1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा फॉर्मूला खोलेंगे, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोलेंगे ये के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो जाएगी बेटा फोर्थ इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इक्वेट करवाते हैं। सेकंड इक्वेशन आ रही थी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 आर स्क्वायर के इक्वल थी, और थर्ड भी आर स्क्वायर के इक्वल है, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1। बेटा एच स्क्वायर के स्क्वायर कट हो गया और 1 से 1 भी कट हो गया, और ये 2h उधर जाके प्लस का हो गया और उसमें ऐड हो गया तो 4h आ गया। बेटा h की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, h की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। h की वैल्यू को उठाओ और फिर अब अगली दो इक्वेशन इक्वेट करवाओ बेटा। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेट करवाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1, और फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। बेटा एच स्क्वायर के स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर और 1 से 1 कट हो गया, और यहाँ पे बच गया हमारे पास 2h प्लस 2k इक्वल टू 0, और h की वैल्यू ऊपर 0 आई है तो 2k हो गया, तो फिर k आ गया। बेटा k की वैल्यू 0 आ गई, h की वैल्यू 0 आई थी, इन दोनों को पुट कर लो सेकंड इक्वेशन में। पुट h एंड k इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा इसमें h और k जब आप दोनों को 0 रखोगे तो r की वैल्यू आ गई 1। अब पुट करो h, k एंड r इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पे h भी 0 और k भी 0 और आर स्क्वायर की जगह 1, तो डायरेक्ट आंसर आ गए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। मैच करो बेटा।